हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र की विधियों का त्याग करके किंतु श्रद्धा के साथ यज्ञ करते हैं, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की होती है? क्या वे सत्व गुण से है, रजोगुण से है या तमोगुण से? मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब इसे ध्यान से सुनो। मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। हे भारत, हर व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होता है और जैसी वह श्रद्धा करता है वैसा ही वह बनता है। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तामसिक लोग भूत प्रेतों और अन्य नीच प्राणियों की पूजा करते हैं। जो लोग शास्त्र विहित विधियों का पालन किए बिना घोर तपस्या करते हैं, वे दंभ, अहंकार और कामना से प्रेरित होते हैं और राग द्वेष के बल से युक्त होते हैं। कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर वे लोग न केवल अपने शरीर के तत्वों को कष्ट देते हैं, बल्कि मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं, जो उनके भीतर परमात्मा के रूप में निवास करता है। जान लो कि ऐसे लोग आसुरी निश्चय वाले होते हैं। भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब इन तीनों के भेद को सुनो। जो भोजन आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाता है, जो रसीला, स्निग्ध, स्थिर और हृदय को प्रिय होता है, वह सात्विकों को प्रिय होता है। जो भोजन कटु, अम्ल, लवण युक्त, अत्यधिक गर्म, तीखा, रुक्ष और विधाकारी अर्थात जलन पैदा करने वाला होता है, वह राजसिकों को प्रिय होता है और वह दुख, शोक और रोग उत्पन्न करता है। जो भोजन बासी, स्वादहीन, सड़ने वाला, पुराना, उच्चिष्ट अर्थात बचा हुआ भोजन और अपवित्र होता है, वह तामसिक लोगों को प्रिय होता है। जो यज्ञ शास्त्रानुसार किया जाता है और जिसमें किसी फल की इच्छा नहीं होती, उसे सात्विक माना जाता है। हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ फल की इच्छा से और दिखावे के लिए किया जाता है, उसे राजसिक कहा जाता है। जो यज्ञ शास्त्र विधि रहित, जिसमें भोजन नहीं बांटा जाता, जिसमें मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, जिसमें दक्षिणा नहीं दी जाती और जिसमें श्रद्धा नहीं होती, वह तामसिक कहा जाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी व्यक्तियों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब शारीरिक तप कहलाते हैं। जो वाणी दूसरों को उद्विग्न न करे, जो सत्य, प्रिय और हितकारी हो और जो स्वाध्याय में लिप्त हो, वह वाणी की तपस्या कही जाती है। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और भावों की शुद्धता, ये सब मानसिक तपस्या कहे जाते हैं। जब इन 3 प्रकारों का तप अर्थात शारीरिक, शाब्दिक और मानसिक श्रद्धा से और बिना फल की इच्छा के किया जाता है, तब उसे सात्विक कहा जाता है। जो तप सम्मान, आदर और पूजा पाने के लिए या केवल दिखावे के लिए किया जाता है, वह राजसिक कहा जाता है और वह अस्थिर तथा क्षणिक होता है। और जो तप मूढ़तापूर्वक अपने शरीर को कष्ट देने के लिए या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक कहा जाता है। जो दान कर्तव्य मानकर बिना किसी प्रतिदान की इच्छा के अर्थात बिना कुछ पाने के लिए उचित स्थान, उचित समय और उचित पात्र को दिया जाता है, वह सात्विक दान कहा जाता है। जो दान प्रतिफल पाने की इच्छा से या किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए दिया जाता है, उसे राजसिक कहा जाता है। जो दान अनुचित समय, अनुचित स्थान या अपात्र व्यक्तियों को दिया जाता है, जो अनादर या अवज्ञा के साथ दिया जाता है अर्थात घमंड में चूर होकर दिया जाता है, वह तामसिक दान कहा जाता है। ओम तत्सत अर्थात वह जो बाहर भी है और भीतर भी, यह ब्रह्म का त्रिविध नाम है और इसी से प्राचीन काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ बनाए गए हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानियों द्वारा ओम उच्चारण के साथ यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं शास्त्र विधि के अनुसार सतत रूप से की जाती हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग फल की कामना किए बिना तत् कहकर यज्ञ, तप
और दान की विभिन्न क्रियाएं करते हैं। सत अर्थात शाश्वत अस्तित्व शब्द का प्रयोग सच्चे और शुभ कार्यों में किया जाता है। हे पार्थ, और जो प्रशंसनीय कर्म होते हैं उनमें भी सत शब्द का उपयोग होता है। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिरता होती है उसे सत कहा जाता है, और जो कर्म इन उद्देश्यों के लिए किया जाता है वह भी सत कहलाता है। हे पार्थ, जो कर्म श्रद्धा रहित होकर किया जाता है, चाहे वह यज्ञ हो, दान हो अथवा तप हो, वह असत कहलाता है, और वह न इस लोक में फल देता है और न परलोक में। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 17 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि प्रभु श्री कृष्ण किस प्रकार मोक्ष संन्यास योग के विषय में आगे बताते हैं। एक सूचना, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर महाभारत और उनके चरित्रों को अनाप शनाप तरीके से बहुत ही विकृत करके जनता अर्थात आप सबके सामने परोस दिया जाता है, जिसके कारण अधिकतर लोग बिना सर पैर की बातों को आधा अधूरा जानकर इस महान महाग्रंथ पर विकृत धारणा बना लेते हैं। हम महाभारत का सही रूप आप सब तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके हर भाग को लिखित महाभारत से मिलान किया जा सकता है। सही महाभारत को आप सबके सहयोग से ही आम जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और इस विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।